दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हर आदमी के साथ कभी न कभी किसी न किसी आदमी के साथ मनमुटाव, झगड़ा या फिर लड़ाई, बड़ी लड़ाई, छोटी लड़ाई या मनमुटाव जो भी है वो होता रहता है। और उस टाइम हर आदमी गुस्से में ये सोचता है कि मैं इसका कत्ल कर दूँगा। हालाँकि 99% आदमी इस सोच को अपने अंदर दबा के पी लेते हैं इस गुस्से को। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने इस तरह का कोई कदम उठाया तो साथ में तुम्हारा भी घर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएँगे, तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो जेल में कटेगी। तो इसलिए सोच के रह लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे आदमी हैं जो इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं चलता कि वो दूसरे को मारें तो कैसे मारें? किस तरह अगर वो मार देते हैं तो फिर पुलिस से कैसे बचें? यानी इस तरह की वो सोचते रहते हैं। और इसमें भी जो ये इस तरह की बात सोचते हैं, उसमें से भी 99% आदमी थोड़ा बहुत सोच-साच के ना, गुस्सा पी के ना, या फिर धमकी-धमकी दे के ना वो चुप हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आदमी की सोच जब है ना वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर वो ये इस तरह का कदम उठाने का पक्का प्रयास कर लेता है, पक्का वो करता है कि अब की बार मैंने इस आदमी को मारना ही मारना। लेकिन कई बार आदमी सीधे भी मार देते हैं, और कई बार प्लानिंग भी करते हैं कि भाई ये प्लानिंग ज़्यादा रहेगी, उनकी कुछ की प्लानिंग सफल रहती है, कुछ की नहीं रहती। लेकिन अक्सर आदमी कितना ही होशियार क्यों ना, वो लास्ट में पकड़ा ही जाता है, कुछ ना कुछ वो सबूत ऐसा छोड़ देता है। तो ऐसा ही दोस्तों हुआ, कल की घटना है ये, गुड़गाँव की है, और गुड़गाँव में मेरे घर के पास की घटना है, ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे घर से 100 एक मीटर दूर की घटना है ये। तो वहाँ पर दोस्तों एक अ, आदमी रहा करता, दहकोरा गाँव रोहतक, पहले था वो झज्जर में आ गया, दहकोरे का था, गुरुदत्त या बालेश्वर शर्मा उसका नाम था। तो उसकी मौसी का लड़का हुआ था जो गुरुग्राम में यानी गुड़गाँव के अंदर रहा करता। बसई और सेक्टर ये 37-37 और ये इस तरह का जो एरिया पड़ता है उसके पास में रहा करता। तो वो मौसी, आपस में मौसी के लड़के थे, तो वो दोनों दोस्त भी थे। तो उन्होंने पहले 15 साल पहले दोस्तों यूपी के अंदर बिज़नेस शुरू किया था। बागपत के पास उन्होंने क बिज़नेस शुरू किया था, और उसमें उनका वो जो बिज़नेस है ना, अब पता नहीं आपसी मनमुटाव के कारण, इसके कारण ये जो बिल्डिंग मटेरियल होता है उसका बिज़नेस शुरू किया था। तो वो बिज़नेस हो गया बंद उनका। तो बंद होने में जो गुरुदत्त था ना, वो ये सोचा करता कि ये अच्छा भला बिज़नेस था, और ये जो मेरा मौसी का लड़का दोस्त है, या उसका नाम था संजय शर्मा। और उस संजय शर्मा को मैं मिला हुआ हूँ, कई बार मिला था, क्योंकि मैं गुड़गाँव में रहता हूँ। तो उसको जानता भी था मैं, तो वो उससे अ, ये सोचा था कि मेरा बिज़नेस इसने वो बंद किया है, और अच्छा भला काम चल रहा था, तो उससे कई बार वो लड़ाई झगड़ा, विवाद, शिकायत ये इस तरह की वो करता रहता था। लेकिन इन 2 बातों को हो चुके थे 15 साल, लेकिन 15 साल तक भी उसके मन में, जो बालेश्वर था दहकोरे का, उसके मन में ये रहा कि मेरा अच्छा भला काम चल रहा था, लेकिन संजय ने मेरे काम को बिगाड़ दिया, और वो उससे रखता था रंजिश। और जब संजय, हालाँकि वो जो पहले यूपी में बागपत में रहा था, वहाँ से काम छोड़ दिया था, और उसने गुड़गाँव के अंदर रेवा इस पे दादरी रोड पे, या इस पे उसके एक डीपीजी कॉलेज है, उसके सामने वो चाय की कैंटीन थी, और साथ में उसका बिल्डिंग मटेरियल का रेती-वेती वगैरह ये सप्लाई करने का भी काम हुआ करता। वो भी सप्लाई कर दिया था, और सवेरे अपनी दुकान पर जाया करता, शाम को आया करता। डीपीजी कॉलेज के बिल्कुल सामने उसकी चाय की कैंटीन थी। हालाँकि मेरी भी कभी चाय की कैंटीन हुआ करती है, चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों, वो उसकी रे पहले तो उसने जब ये देखा कि अब तो इसको तो मारना ही मारना है, तो पहले उसको ये समझ में नहीं आया कि मारे तो मारे कैसे? फिर उसने यूट्यूब के ऊपर और गूगल पे सर्च किया कि मैं कृपया मुझे ये बताएँ कि मैं कत्ल कैसे करूँ? और फिर उसने साथ में ये भी सर्च किया कि मुझे ये भी बताएँ कि मैं पुलिस से बचूँ कैसे? यानी वो कत्ल करना चाह रहा था, लेकिन गूगल पर, यूट्यूब पे ही वो सर्च करने लग रहा था कि कृपया मुझे ये बताएँ कि मैं कत्ल कैसे करूँ? और फिर उसके बचने के रास्ते, क्योंकि वो यूट्यूब पे वीडियो तो सर्च कर रहा था, जितने गैंगस्टर थे और दूसरे थे, उनकी वीडियो भी देखने लग रहा था। फिर हर एक वीडियो में देख के ना, उसमें ये था कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, तो फिर उन्हें सर्च किया कि मुझे ये बताएँ कि मैं पुलिस से कैसे बचूँ? उसको भी सर्च करने लग रहा था। अब तो आजकल दोस्तों ये गूगल के ऊपर एआई वगैरह, ये चैट जीपीटी है, ग्रोक है, ये इस तरह के ऐसे को आप इनसे कुछ भी पूछ लो, उसका फटाफट जवाब दे देते हैं। तो उसने काफ़ी कुछ सर्च किया, और उसने प्लानिंग कर ली, और प्लानिंग ये कर ली कि पहले तो उसने रेकी, उसमें आया कि रेकी करवाओ पहले तो। तो उसने रेकी करवाई, उसका एक दोस्त हुआ करता अनिल। वो बागपत का था, और वो गाड़ी चलाया करता, मुज़फ़्फ़रनगर में गाड़ी चलाया करता, प्राइवेट बस। और वो उसका दोस्त था, तो उससे रेकी करवाई साथ में, और उसको 10 लाख रुपए दे दिए कि इसकी मेरे को कंप्लीट वो करके दे। तो उसने उसको बता दी कि ये घर से 7 बजे निकलता है, इस रोड से जाता है, तब अपनी दुकान पे जाता है। तो उसने फिर उससे पूछा कि पुलिस से कैसे बचाएँ? तो उसमें वो आया उसमें, आके उसको एक्सीडेंट का रूप दे दो। तो उसने यही किया, उसने क्या किया कि
वो उसको जैसे ही घर से निकला, अनिल ने उसको बता दिया घर से निकल चुका है, तो वो अपनी गाड़ी लेके आया और गाड़ी में उसमें सीधी टक्कर मार दी उसमें, यानी एक ऐसा दिखाई दिया कि भई ये तो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है। और जैसे गाड़ी से दोनों निकले, चुपचाप उसके पास गया, वो उसको जानता ही था उसकी मौसी का लड़का। लेकिन संजय को ये नहीं पता था कि ये तेरा कत्ल कर देगा। उसने तो ये सोची गाड़ी भिड़ गई होगी आपस में, वो गाड़ी से उतर के आया और उधर से वो बालेश्वर या गुरुदत्त था, वो भी उतर के आया और उसके पास जाके उसकी कनपटी पर सटा के पिस्टल और गोली मार दी। और वो उसी एक ही गोली में वो रोड पे गिर गया वो, और उसके शरीर खून से शरीर सिर से उससे ब्लड निकलने लग गया और वो स्पॉट डेड हो गया और वो वहाँ से अपने चला गया। तो राहगीरों ने जब ये देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और एक आदमी यहाँ मरा पड़ा है, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, पुलिस ने आते ही देख लिया आगे तो एक्सीडेंट का नहीं है, तो गोली का है। उन्होंने उसके घरवालों को सूचना दी, तो उसका जो भाई था संजय का, पंकज, वो आया और उसने देखा, फिर उसने रिपोर्ट लिखवाई। तो उसने बता दिया कि ये काम उसका हो सकता है बालेश्वर का, क्यों? क्योंकि उनके अंदर विवाद चला हुआ था और वो 15 साल से विवाद चला हुआ था, तो उनको पता था, घरवालों को भी पता था, उसने उसका नाम लिखवाया। तो फिर पुलिस ने उसकी लोकेशन के आधार पर उससे घरवालों से पूछ के ना उसको यूपी से पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, तो अरेस्ट कर लिया। तो उसने बताया कि हाँ, ये मैंने मर्डर किया है और मर्डर करने से पहले मुझे पता नहीं था कैसे मर्डर करूँ, तो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर, गूगल के ऊपर और इनके ऊपर सर्च किया कि किसी का कृपया मुझे ये बताएँ कि किसी का कत्ल करना हो तो कैसे करें? तो उसमें वीडियो तो देखी, लेकिन साथ में मुझे ये नहीं पता था कि पुलिस से कैसे बचें? तो वो वीडियो भी मैंने गूगल से सर्च की कि मर्डर करने के बाद पुलिस से कैसे बचा जाए? तो वो सारा मैंने गूगल से सीखा है, चैट जीपीटी या और उनसे सीखा है और उसी के सोच के अकॉर्डिंग मैंने ये कत्ल किया है। अब तो ये देखिए दोस्तों, कत्ल तो उसने कर दिया, लेकिन अब आगे का अंजाम क्या? अब चाहे वो गूगल से पूछ ले, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से पूछ ले या किसी से पूछ ले, सबूत तो फिर भी मिल ही मिल जाते हैं और सबूत मिलते ही आदमी की बाकी की ज़िंदगी कटेगी जेल के अंदर। अब जो उनका बिज़नेस खत्म होया था आपस में, चाहे जिसका भी कसूर था, मान लीजिए संजय का कसूर था या अनिल का कसूर था या किसी और का कसूर था, लेकिन वो बिज़नेस तो ठप हो लिया। अब उस बिज़नेस की 15 साल तक तो ये उसने रंजिश रखी, ये सज़ा मिली उसको। अंदर ही अंदर वो घुटता रहा, जेलसी वो करता रहा, उसके शरीर में और ज़्यादा वो होता रहा और फिर 10 लाख रुपए सिर्फ़ उसने रेकी करने के दिए और फिर उसके बाद फिर उसका मर्डर कर दिया, रिश्तेदारी खत्म हुई वो अलग और अब सारी ज़िंदगी जेल में कटेगी वो अलग। तो आदमी की ये जो सोच है ना, अगर थोड़ा-सा सोच पे नियंत्रण कर ले, तो शायद ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सकता है और बचने में ही भलाई है। अब इसने सोच तो लिया, परफेक्ट प्लान भी बना लिया, लेकिन अब पुलिस पकड़ा गया, अरेस्ट हो गया, बाकी ज़िंदगी जेल में। अब ना बिज़नेस रहा, ना और कुछ, और जब घर में रेकी करने के वो 10 लाख दे सकता है और जो गाड़ी से चाय की जो उसकी दुकान हुआ करती, उसमें मैं वो कार पे जाया करता, तो इसका मतलब ये था परिवार की आर्थिक स्थिति तो ठीक थी। तो अब परिवार की जो आर्थिक स्थिति वो भी हिल जाएगी, आदमी गया वो अलग, रिश्तेदारी खत्म हुई वो अलग। तो पता नहीं ऐसा क्या सोच के आदमी कर लेते हैं, अगर थोड़ा ठंडे दिमाग से काम कर लें, शांति से काम कर लें, तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो ठीक है, तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और चलते-चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह का मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं वीडियो बनाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।